आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मनुष्य बीते हुए सुखों को वर्तमान में याद कर कर के इतना दुखी हो जाता है कि उसके लिए जो अमर जीवन का मार्ग खुला है उसका भी वह कुछ उपयोग नहीं कर सकता। संत जन हम लोगों को सलाह देते हैं कि देखो, तुम ही हो, जब तुमने अपने को सुख का भोगी बनाया तो संसार तुमको बड़ा आकर्षक दिखाई देता है। जहाँ देखो वहीं सुख भोगने की वस्तुएं दिखाई देती हैं। उनके पीछे दौड़ दौड़ कर तुम अपने जीवन के अलौकिक तत्वों की ओर से विमुख हो जाते हो, वंचित हो जाते हो। मिल गया सुख तो जड़ता में डूब गए, नहीं मिला सुख तो क्रोध में और क्षोभ में डूब गए। बड़ी दुर्दशा हो गई। अब जीना चाहते हो तो जी नहीं सकते हैं। शरीर में बड़ा भयंकर कष्ट हो रहा है। मरना चाहते हैं तो मर नहीं सकते, खाना चाहते हो तो पचा नहीं सकते, चलना चाहते हो तो पाँव साथ नहीं देते, बोलना चाहते हैं तो गले से ध्वनि नहीं निकलती। ये दशा हो गई, बड़ी दयनीय दशा हो गई। फिर भी मनुष्य है, कितनी भी भूल कर डाले और कैसी भी दयनीय दशा उसकी हो गई हो, उसके भीतर की जो ज्ञान के प्रकाश और प्रेम के तत्व के रूप में अलौकिक तत्व विद्यमान है, उनका नाश नहीं होता। पुण्य आत्मा हो, उसमें चेतना आ जाती है। वह कहने लगता है कि संसार के संपर्क से मैंने अपनी दुर्दशा कर ली, अब मुझे ये नहीं चाहिए। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, माताओं, भाइयों, बहनों, सत्संग प्रेमियों, उसके भीतर सजगता आ जाती है। ये वही मनुष्य है जिसने अपने को सुख का भोगी कहा और दुख में फंस गया। वही मनुष्य है जिसने सुख भोग की प्रवृत्तियों का त्याग किया तो परम शांति में स्थिर हो गया। थोड़ी देर पहले जो कहता था कि मैं बहुत थका हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, त्याग के व्रत को अपनाते ही नाशवान संसार के पीछे मुझे नहीं दौड़ना है, किसी भी सुख प्रवृत्ति में अपने को शामिल नहीं करना है। केवल इस निर्णय से ही उनके मस्तिष्क का संतुलन समाप्त हो जाता है, मस्तिष्क का तनाव खत्म हो जाता है। संकल्प रहित होते ही व्यक्तित्व का सामान्य संतुलन सुरक्षित हो जाता है। उसी में जीवन भीतर ही भीतर से अच्छा लगने लगता है। निजी विवेक के प्रकाश में नाशवान और परिवर्तनशील की ओर से अपने को अलग करते ही उसी व्यक्ति में चिर शांति की अभिव्यक्ति हो जाती है। उस शांति में अगर वह रहना पसंद कर ले तो क्रम से शांतिकारी होते होते तीनों शरीरों में तादात्म्य में तोड़ने की सामर्थ्य आ जाती है और ऐसा संबंध टूटता है जैसे कभी था ही नहीं। सुख भोग की वासनाओं से भरी हुई दृष्टि थी तो संसार बड़ा आकर्षक दिख रहा था। इस वासना के त्याग के बाद अविवेक की दृष्टि है तो सारा संसार काल की अग्नि में जलता हुआ दिखने लगता है। शांति ज्ञान होने पर शरीर से तादात्म्य में टूटने पर दृष्टि से संग छूटा नहीं कि सृष्टि लुप्त हो गई तो न काल है, न स्थान है, न सीमा है, न शरीर है, न अपने को किसी प्रकार की पराधीनता महसूस होती है, न बेबसी है, न अभाव है। इतनी जल्दी ये बदलता है। सज्जनों, मैंने अनुभवी संतों की वाणी सुनी। स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि भाई, अविनाशी स्वाधीन परम प्रेम से परिपूर्ण जीवन की मांग अति तीव्र हो जाए तो मांग की तीव्रता में ही मांग की पूर्ति नियत है। सज्जनों, दूसरे संतों की वाणी में मैंने सुना कि फूल के तोड़ने पर देर लगती है, मृत्युजय होने पर देर नहीं लगती। सज्जनों, जन्म मरण के पार पहुँचने में देर नहीं लगती। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पुण्यात्मा हो, एक दिन की बात है, स्वामी जी महाराज गंगा में स्नान करके अपने आनंद में बैठे थे। सब समय वे अपनी मस्ती में रहा करते थे। शरीर और संसार से संपर्क उनका तब जुड़ता था जब हम लोग उनको घेर कर उनसे कुछ बात करना चाहते थे, कुछ काम लेना चाहते, कुछ दुख सुनाना चाहते थे। नहीं तो वे कहाँ रहते हैं हम लोगों को पता ही नहीं चलता था। बिल्कुल प्रस्तर की मूर्ति की तरह आराम से रहते। उनका शरीर जहाँ का था शांत दिखाई देता था। सज्जनों,
महाराज अपने पास पहुंच जाते। कहाँ रहते, क्या रहस्य था मालूम नहीं। एक दिन मैं सवेरे सवेरे उनके पास गई। रोज 10 मिनट का समय मिलता था मुझे अपनी साधना के लिए कुछ बात करने को। प्रश्न लिखकर मैं ले जाती थी, सुना देती। जो उत्तर देते महाराज मैं लिखकर चली आती। उस दिन गई तो पता नहीं उनके आसपास में इतनी शांति, इतना आनंद छाया हुआ था। मुखमंडल उनके ऐसे आनंद से दीप्यमान हो रहा था कि मैं चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गई। पीठ की तरफ सामने भी नहीं गई। बड़ा आनंद आ रहा था। उस दर्शन से समय बीत रहा था। घड़ी देख रही थी। आज तो स्वामी जी, जब हृदय में कोई ममता का दोष नहीं है, कोई कामना का दोष नहीं है। प्रेमी कौन होता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। पहली शर्त है प्रेमी होने की। एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। उनको मैंने 2-4 उपाय बताए। वे जाते समय कह कर गए कि अभी नहीं मिलूँगा भगवान से, कुछ दिनों बाद मिलूँगा। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।